हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को पिछले दिन एक वीडियो गया होगा इकोनॉमिक्स का थर्ड वीडियो चैप्टर का। पिछले दिन आपको वीडियो गया होगा इकोनॉमिक्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 3 का गया होगा। ठीक, वो एक वीडियो गया होगा। आज देखिए सेकंड वीडियो जा रहा है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 का। अब वीडियो बहुत आसान है और जो आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना बहुत ही रिपीटेड है। तो हमेशा एक क्वेश्चन एक सभी स्टूडेंट को एक बात बोलते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद कभी भी छोड़ना मत। वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट कर लो। कॉपी में नोट करोगे यही आपको एग्जामिनेशन टाइम में आपको हेल्प करेगा। अभी मान लेते हैं कि आपके पास समय है तो कोई बात ना, वीडियो देखे वो सब कर दिए। ये आपके पास समय है तो उसको क्या कर दिए, माने कि आपके पास यदि समय है तो अभी तो आप देख लिए, लेकिन बाद में जब समय नहीं रहे और जल्दी यदि कवर करना हो तो क्या करेंगे। ये जो आपने ऑब्जेक्टिव लिखा ना यही आपको हेल्प करेगा। तो सारे स्टूडेंट क्या करना, एक बार आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। समझ में आ गया ना। एक बार आपने वीडियो देखने के बाद कॉपी में क्या कर लेना, नोट कर लेना। चलते हैं टॉपिक पर, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इन गुड्स इज कॉल्ड इट्स। बताइए क्या कहेंगे। द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज क्या कहेंगे, ये तो कॉपी में भी बताए हैं। यूटिलिटी किसे कहेंगे, आपको कॉपी में बताएं। यूटिलिटी द पावर ऑफ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ये तो कॉपी में भी बताएं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इन ए गुड्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे, प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या कहेंगे। तो यूटिलिटी को सेटिस्फाई करने के जो पावर होता है इसी को क्या कहेंगे, यूटिलिटी। समझ में आ गया ना। आपको वांट को सेटिस्फाई करने के जो पावर होता है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। आप लोग कॉपी में सभी नोट कर लेना। हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, बताइए किसने ऑर्डिनल यूटिलिटी को खोज किया था, किसने डिस्कवर किया था। मार्शल, पिगू, हिक्स एंड एलन, रिकार्डो, किसने किया था। तो आप लोग रट जाना, इसका सही आंसर क्या है, हिक्स एंड एलन। कोई दिक्कत, इसका सही आंसर आपका क्या है, हिक्स एंड एलन ने डिस्कवर किया था। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, आगे देखिए। द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज, बताइए द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज कौन है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का खोज किसने किया था। देखिए गोसेन, एडम स्मिथ, मार्शल, आपका देखो देखिएगा चैंपनमैन, हिक्स। ये किसने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, ये आपको तो बताएं किसने डिस्कवर किया था, गोसेन। समझ में आ गया, किसने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कवर किया है, तो किसने किया है, गोसेन किया है। कोई दिक्कत, अगला पॉइंट देखिएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स एट ए पॉइंट हुए, बताइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है। एमयू इक्वल टू प्राइस, एमयू लेस देन प्राइस, एमयू ग्रेटर देन प्राइस, नॉन ऑफ एफ। बताइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है आपका, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो ये तो कॉपी में भी बताइए, बता चुके हैं। एक कंज्यूमर वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम इक्वल टू प्राइस। कहाँ पर होगा, समझ में आ गया, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो जाए, प्राइस के बराबर हो जाए। तो एक कंज्यूमर कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम इक्वल टू प्राइस। अगला पॉइंट लिखिएगा, द कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज, बताइए द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द कैपेसिटी ऑफ, ये तो डिफिनेशन दे दिया, द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज, जो कमोडिटी का, कमोडिटी मतलब होता है गुड्स से, समझा गया ना। द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब आपका क्या होता है, गुड्स से।
कमोडिटी मतलब क्या होता है? गुड्स। तो बोला कि गुड्स का वैसा पावर जो ह्यूमन बीइंग के वांट को पूरा कर सके, उसे क्या कहेंगे? कंजप्शन, यूटिलिटी, आपका क्वालिटी, टेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? यूटिलिटी। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट देखिएगा। फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, बताइए एक कंज्यूमर कहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है? एक कंज्यूमर कहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फाई होता है? पहला ऑप्शन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस। पहला बोला कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स किसके बराबर होना चाहिए? प्राइस के बराबर। दूसरा देखिए, ये समझ में आ गया ना? पहला बोल दिया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, किसके बराबर होना चाहिए? प्राइस के बराबर। दूसरा देखिए क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स शुड बी ग्रेटर देन इट्स प्राइस। दूसरा बोल दिया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये आपको ग्रेटर देन होगा किससे? प्राइस से। दूसरा ऑप्शन में बोल दिया। देखिए तीसरा क्या बोला, थर्ड नंबर, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। थर्ड वाला बोला कि दोनों के बीच, तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं। थर्ड क्या बोला? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। इस सब के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका सही आंसर ए होगा। देखिएगा, इसके पहले आप लोग को 6 क्वेश्चन गया था आपका, इसके पहले आपको 6 क्वेश्चन गया था, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। देखिए इसी वीडियो में आप लोग को 6 क्वेश्चन हो गया था, 7 नंबर को क्वेश्चन है। ध्यान से, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, क्या बोला? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी। बताइए, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी, आप लोग को तो जान ही रहे, डायग्राम तो आप लोग को बताए हैं इस तरह से। देखिएगा, ये टोटल यूटिलिटी हुआ, अब मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। तो जब बोला, देखिए क्या बोला है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला गया तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? घटेगा। देखिएगा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम नहीं, स्टार्ट डिक्रीजिंग, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, नॉन ऑफ दी। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? स्टार्ट डिक्रीजिंग। मार्जिनल यूटिलिटी जैसे नेगेटिव हुआ, टोटल यूटिलिटी आपका घटना शुरू कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी याद रखना, आपको बताए हैं हमेशा कहाँ पर लागू होता है? 2 गुड्स में। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पर लागू होता है आपका? 2 गुड्स में। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पर लागू होता है? 2 गुड्स में। ये आप लोग को देखो कॉपी में लिखवाए एक एक करके। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 गुड्स अलग लिखवाए होंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 और मोर गुड्स अलग लिखवाए हैं। तो देखिए, तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपका कहाँ पर लागू होता है? 2 या 2 से अधिक गुड्स में लागू होता है। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बताइए, पहला MU A डिवाइडेड बाई PA, यहाँ का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स A डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ गुड्स A इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स P डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ गुड्स P। ये तो सही है, आप लोग को लिखवाए हैं। आप लोग को हम किस तरह से लिखवाए होंगे? इस तरह से, कॉपी में चेक करना, इस तरह से लिखवाए होंगे, डिवाइड बाई PY इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई क्या लिखवाए हैं? PY। आप लोग को देखिए इस तरह से लिखवाए होंगे। तो बात तो एक ही है, गुड्स A है, गुड्स B है। कोई दिक्कत? तो देखिए, बोला कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्या कंडीशन होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स A डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ गुड्स A इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स B डिवाइडेड बाई P प्राइस ऑफ P। ये आपका ऑप्शन सही है। ये भी देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स A डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स B इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स A डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ गुड्स B।
ये दोनों ऑप्शन सेम है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए आ जाएगा यहाँ, और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिएगा दोनों आपका ऑप्शन एक ही है। इसको देखिए, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे यहाँ पर और इसको लेके यहाँ आ जाएंगे। समझ में आ गया क्या हो गया? ये दोनों का प्राइस आपका क्या है? सेम ही है, कोई दिक्कत? दोनों इक्वेशन आपका क्या है? सेम ही है एटलीस्ट। इसको सोल्व भी करके हम बता सकते हैं कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में बोला कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये तो सही है, ये भी आपका सही है। जैसे देखिएगा, आप लोग को सिंपल वे में बता दें, इसी फॉर्मेट में ये भी आ जाएगा। कैसे देख लो इधर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, AMUA डिवाइडेड बाई क्या है आपका, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि कहते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा, देखिए AMUA इंटू क्या हो जाएगा, PB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AMUB इंटू क्या होगा, PA। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, AMUA, इसको लेके यहाँ आएंगे तो क्या होगा, PA। अब इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो AMUB डिवाइडेड बाई क्या होगा, PB। देखिए दोनों ऑप्शन आ गया, देखिए यही ऑप्शन आपका आ गया, ध्यान से देखते रहिएगा, समझा? तो ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ। आपका सही आंसर क्या होगा, A एंड B। समझ आ गया ना? आपका सही आंसर क्या है, A एंड B, क्योंकि ये हमने प्रूफ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ए बजट सेट। बजट सेट के लिए क्या जरूरी है, देखिएगा, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ए बजट सेट। बजट सेट के लिए क्या जरूरी है, देखिएगा, कलेक्शन ऑफ बंडल्स, क्या बोला, कनेक्शन ऑफ बंडल होना चाहिए। बंडल मतलब तो आप जान ही रहे, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल्स। प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, प्रीवेलिंग मतलब होता है दिया हुआ मार्केट प्राइस। प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस मतलब जो गुड्स का मार्केट प्राइस चल रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। आगे देखिएगा, टोटल इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या है, ऑल द एबव। इसका सही आंसर तीनों है। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन चलते हैं, इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बताइए इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेकों बार देखिए आया हुआ है। इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मोर डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो जान ही रहे, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, हमेशा कंज्यूमर दो गुड्स में जजमेंट करता है। कंज्यूमर दो गुड्स के बारे में सोचता है कि इस गुड्स को खरीदे या इस गुड्स को। मान लें कि गुड्स दो है, एक गुड्स एक्स है या दूसरा गुड्स वाई है, तो देखिए रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कंज्यूमर सोचता है कि गुड्स एक्स खरीदे कि गुड्स वाई खरीदे, या गुड्स एक्स को ज़्यादा खरीदे या गुड्स वाई को कम खरीदे, या नहीं तो गुड्स एक्स को कम खरीदे गुड्स वाई को ज़्यादा। तो कंज्यूमर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसी को बोलते हैं, गुड्स एक्स को ज़्यादा खरीदना, गुड्स वाई को कम खरीदना, या गुड्स एक्स को कम खरीदना, गुड्स वाई को ज़्यादा। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है चाहे तो इस वस्तु को खरीदो चाहे तो इस वस्तु को खरीदो। तो देखिएगा, इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मोर ऑफ गुड्स 1, लेस ऑफ गुड्स 2, मोर ऑफ बोथ, देखिए क्या बोला, मोर ऑफ बोथ 1 and 2। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ए और बी। मोर ऑफ गुड्स 1, चाहे तो गुड्स एक को ज़्यादा खरीदेंगे, और लेस ऑफ गुड्स 2, यही बताएं, मान लें कि एक्स को यदि ज़्यादा खरीदेंगे तो वाई को कम खरीदेंगे। देखिए आप लोग का चैप्टर नंबर 3 का वीडियो कंप्लीट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है ना, चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट हो गया। सारे स्टूडेंट क्या करना, एक बार वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। चलिए इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 का जाएगा।